Hey guys, welcome all of you in the second lecture of work, energy and power. In the previous lecture, we have gone through the term work and kinetic energy. Today we are going to start the second form of energy, which is potential energy. Okay, so हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी बॉडी में जो पोजेस होती है काइनेटिक एनर्जी वो उसके मोशन के थ्रू आती है लेकिन यहीं पे अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का तो पोटेंशियल एनर्जी जो आती है किसी बॉडी में वर्च्यू ऑफ इट्स चेंजिंग ऑफ पोजीशन, ठीक है, उसके पोजीशन में चेंज किया जाए, ठीक है, चेंजिंग पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया जाए तब पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऐसे एनसीईआरटी में कुछ ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिविटी पहली एक्टिविटी है टेक अ स्लिंकी मतलब आप एक स्प्रिंग ले लिए जो कि ऊपर नीचे हिलाने पे मूव कर सकती है। ठीक है, टेक अ स्लिंकी और एक फ्रेंड को बोलो यहाँ से पकड़ ले और एक फ्रेंड को बोलो यहाँ से पकड़े और फिर उसको स्ट्रेच करो और जैसे आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, उसकी शेप जो हो रही है वो चेंज हो रही है। तो अगर उसकी शेप चेंज हो रही है तो आप इसके शेप को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो। ठीक है, यू आर डूइंग सम वर्क टू चेंज इट्स शेप। तो जैसे आप इस पर कोई वर्क कर रहे हो क्या करने के लिए, उसकी शेप को चेंज करने के लिए, तो जो आप उसके शेप को चेंज करने के लिए वर्क कर रहे हो वो स्टोर हो जाएगी उसके पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर जो वर्क कर रहे थे वो आप करना छोड़ दो, ठीक है, जब तक आप वर्क कर रहे हो तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है आपका वर्क डन, लेकिन जैसे आप वर्क करना छोड़ते हो वो वैसे ही अपने शेप में वापस आ जाएगी। हर बॉडी अपने शेप में ही आना चाहती है, स्टेबल रहना चाहती है। आपने उसको अनस्टेबली कॉन्फ़िगराइज किया वर्क करके जो कि पोटेंशियल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हुई, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वैसे ही वो फिर से वही शेप ले लेगी। ठीक है, उसके पास एनर्जी कहाँ से आई, फिर से वही शेप लेने के लिए जो आपने वर्क किया और उससे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके पास आ गई। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल है टेक अ टॉय कार वाइंड इट यूजिंग इट्स की। एक छोटे बच्चे जैसे कार होती थी उसमें चाबी भरा करते थे, तो जैसे हम चाबी भरते हैं तो हम कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे हम वर्क करना छोड़ते हैं वैसे ही गाड़ी को ऐसे नीचे रखते हैं तो वो आगे बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक है, दिस इज द अनदर एग्जांपल व्हेन पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है, जब किसी बॉडी में शेप चेंज हो या तो उस पर हम कोई वर्क करें उसके शेप या उसके कॉन्फ़िगरेशन को या तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। इन द अबव सिचुएशन द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज होने के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो। ठीक है, यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बैंड इन इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यू डू वर्क वाइल द वाइंडिंग ऑफ द की ऑफ द टी toy car, the energy transferred to the spring inside is stored as potential energy. The potential energy is possessed by the object is the energy present by virtue of its position or configuration. हम किसी बॉडी को यहाँ से किसी हाइट के ऊपर रख दें तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, किसी बॉडी के शेप को चेंज करने तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसी तरह एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में बहुत बार यूज़ भी किया जाता है और क्वेश्चंस में भी आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं ये चीज़ कि एरो एंड ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन द बो। ये पहले स्ट्रिंग ऐसे थी, आपने इसको पुल किया और इसको यहाँ तक ले आए, आपने कुछ वर्क किया इसके शेप को बिगाड़ने के लिए, शेप को डिस्टर्ब करने के लिए आपने कुछ वर्क किया। ठीक है, आपने जो वर्क किया वो इस वायर में, इस स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गई।
स्टोर हो गई। जैसे आप इस पे वर्क डन करना छोड़ते हो वैसे ये अपने ओरिजिनल शेप में आना चालू हो जाती है। तो ये पूरा कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ये तो बात हमने देख ली उसके किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने पे। अब देखते हैं पोजीशन को चेंज करने पे पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला देख रखा था, K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का मैं बता दूं आपको पहले, U इज इक्वल्स टू मास, ग्रेविटी और हाइट, mgh, U इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हम देखेंगे, पहली बात तो देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, किसी हाइट पे। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन इट रेस टू थ्रू सम हाइट। थ्रू सम हाइट पे रेस करने से क्या होगा, उसके पोजीशन में चेंज आएगा। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हमने कोई बॉडी यहाँ पे है ग्राउंड पे, और इसको मैं ले आके यहाँ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर रख दूँ, तो मैंने कुछ वर्क किया इसको यहाँ से ले जाने के लिए, यहाँ तक हमने कुछ वर्क किया यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने के लिए। तो इस बॉडी पे कोई एनर्जी होगी, हाँ होगी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी में इस बॉडी में स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी में स्टोर हो जाएगी। ऐसे छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मेरे पास कोई बॉल है, कोई ब्रिक ले लीजिए, ब्रिक, ठीक है ना, ब्रिक से आपको समझ में आएगा। एक ब्रिक ले लीजिए, इस ब्रिक को मैं यहाँ पे रखूँ, इस ब्रिक को, दूसरे ब्रिक को यहाँ उठा कर रखूँ, एक ब्रिक को यहाँ उठा कर रखूँ, यहाँ कोई खड़ा है, ये ब्रिक अगर इसके सर पे गिरता है तो उसको कम हिट करेगा, कम चोट लगेगी। ये ब्रिक अगर यहाँ पे गिरता है तो इस पे ज़्यादा चोट लगेगी। लेकिन ये ब्रिक जो है इस पे अगर गिरेगा तो इसको ज़्यादा चोट लग सकती है, क्योंकि उसके पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। इस पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया है, इस पे तो इससे कम किया है, और इस पे सबसे कम किया है। इसलिए सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। आई होप सो यू आर क्लियर विद द टर्म पोटेंशियल एनर्जी। हम किसी बॉडी पे अगर वर्क करते हैं तो वर्क डन के अगेंस्ट में उस बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। एन ऑब्जेक्ट, दिस इज बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, द एनर्जी प्रेजेंट इन सच ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ठीक है, जैसे कि ये जो बॉडी है, हमने ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, हमने इसको वर्क ऊपर की तरफ किया है, हमने वर्क ऊपर की तरफ किया है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटी किस टाइप की फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये ग्राउंड है, ये बॉडी है, ठीक है, इसको हमने h हाइट तक ले जाके ऊपर रख दिया, तो इस बॉडी में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेस्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। सेम कंडीशन, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका जो वेट होगा जो कि mg है, ठीक है, इसका जो वेट होगा वो mg है। ठीक है, हमने इस बॉडी पे एक वर्क किया है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क, इस बॉडी का वेट कितना होगा, mg, जो कि हम पढ़ चुके हैं वेट वर्क में। ठीक है, पढ़ चुके हैं mg, और इसको डिस्प्लेस कितना किया है हमने, h हाइट पे। कितना डिस्प्लेस किया है, h हाइट पे। तो इस बॉडी पे वर्क किया गया है, इस बॉडी पे वर्क किया गया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। तो यहाँ पे फोर्स कितना है जो नीचे लग रहा है, mg, डिस्प्लेस कितना किया है इसको हमने, h, तो ये फॉर्मूला हो गया mgh, mgh। और ये वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम वर्क कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, mgh में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू mgh, mgh। सिंस work done is on the object is equal to the mgh and energy equal to mgh units is gained by the object, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरह का आपके बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे।
ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल यू चूज। जैसे ग्राउंड पे आपने कोई बॉडी रखी है तो इस जगह पर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि हम, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। और यहाँ पे अगर किसी बॉडी को ऊपर से यहाँ तक ले जाया गया है तो यहाँ पे क्या होगी, mgh। ठीक है, ग्राउंड पे ज़ीरो और यहाँ पे mgh। ठीक है। It is useful to note that work done by gravity depends on the difference in vertical height of the initial and final position of the object, not on the path along which the object is moved। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि वर्क डन के पाथ पर डिपेंड नहीं करती, उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ पे थी बॉडी और यहाँ पहुँची, तो इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगी, ना कि इसके पाथ पे कि ऐसे ले जाया गया या तो फिर ऐसे ले जाया गया या ऐसे ले जाया गया, इस पर डिपेंड नहीं करती। इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, ये पाथ पे नहीं, किस पाथ से ले जाया गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, गो थ्रू इट। ठीक है, अब जो हम देखते हैं वो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल, कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? यस, यू फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंस एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले मैं बता दूं मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम ही होता है मैकेनिकल एनर्जी। किसी बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी हर पाथ पे, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है कि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी। In activities alone, we have learned that the form of energy can be changed from one form to another. What happens to the total energy of the system during or after the process? Whenever energy gets transformed, total energy remains unchanged. टोटल एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। मतलब मान के चलिए पहले जब ऊपर गए तो काइनेटिक एनर्जी 5 थी और पोटेंशियल एनर्जी 10 थी। इस समय मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? 15। जैसे हम नीचे आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 10 हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी 5 हो रही है, तब भी क्या है मैकेनिकल एनर्जी? कांस्टेंट। बीच में देखा कि ये काइनेटिक एनर्जी 8 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 7, तब भी 15। मतलब कि चेंजेस तो हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, remains unchanged. This is the law of conservation of energy. According to this law, energy can be converted from one form to another. Kinetic energy से potential, potential से kinetic. लेकिन total energy constant नहीं रहेगी. It can neither be created nor be destroyed. Total energy before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy is valid in all situations and for the kinds of transformation. ठीक है? I hope समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। हमने वर्क किया और बॉडी यहाँ तक पहुँची, इस पे क्या हो गया? mgh। ठीक है, अब बॉडी यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो इस पे मोशन हो रहा है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, इस पे मोशन हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे यहाँ से जब नीचे आओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सब मिला के ये टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कंसिडर सिंपल एग्जांपल, लेट अस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। ऊपर से लिया गया है यहाँ से, यहाँ पे mgh होगा और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी।
वाई इज दिस काइनेटिक एनर्जी जीरो? इट इज़ जीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर पर डिपेंड करती है, वी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इट इज़ जीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज जीरो, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 mgh। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी की जो टोटल एनर्जी होगी mgs प्लस जीरो, तो mgh होगी। इट फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे जैसे फॉल कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पाथ अपीयर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दस thus a continuous transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। तो सब मिला के कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ही होता है कि मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हालांकि एक दो क्वांटिटी हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पे कहा जाता है पावर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहा जाता है पावर, ठीक है। तो P का जो फॉर्मूला होगा, रेट किस रेट से किया जा रहा है, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। कितने टाइम में आपने कितना वर्क किया, कितने टाइम में आपने कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड अ पावर, ठीक है। P इज इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम या फिर जूल्स पर सेकेंड। इसी जूल्स पर सेकेंड को हम कहते हैं वॉट, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, जूल्स पर सेकेंड, वर्क डन की एनर्जी एसआई यूनिट जूल, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है जूल्स पर सेकेंड को वॉट, ठीक है। डू ऑल वर्क एट द सेम रेट, डू मशीन्स कंज्यूम द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट द सेम रेट, नो, ठीक है, नहीं। सब एनर्जी, सब बॉडी का अपनी अपनी पावर होती है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टन वर्क इन स्मॉल टाइम, ए मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन द शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। वी टॉक्ड ऑफ द पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स। द स्पीड विथ विच दिस व्हीकल चेंजेस एनर्जी डू वर्क इज बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो सबका वर्क टाइम, सबका रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पावर, किस टाइप की बॉडी है। तो पावर का फॉर्मूला हुआ P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, इसको हम बोलते हैं वॉट, पावर की एसआई यूनिट। ये बहुत छोटी एसआई यूनिट है, इससे बड़ी होती है किलो वॉट, मेगा वॉट, ठीक है। तो हम यहाँ किलो वॉट के बारे में भी देखेंगे। अब ये 1 वॉट को क्या बोलेंगे, वॉट इज 1 वॉट, ठीक है। व्हेन अ बॉडी ऑफ वर्क डन 1 जूल इन 1 सेकेंड, दैट इज 1 वॉट। मतलब कोई बॉडी अगर 1 जूल ऑफ वर्क करती है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर वो 1 जूल एनर्जी खर्च करती है किसी बॉडी को काम को करने के लिए, तो वो होता है 1 वॉट, ठीक है। और यहाँ पे वॉट जैसे कि मैंने कहा छोटी यूनिट होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 1 किलो वॉट, और इसकी यूनिट होती वैल्यू होती है 1000 वॉट। 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट developed by James Watt, the power of an agent. When does a work at the rate of 1 joule per second, then it is called a 1 watt। 1 किलोवाट की यूनिट है 1000, ठीक है, 1000 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो सबकी डिफरेंट रेट हो सकता है काम करने का, डिफरेंट रेट्स ऑफ डूइंग वर्क हो सकती है डिफरेंट टाइम, ठीक है। और यही 1 किलोवाट जो है इसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, ठीक है। इसी को हम यूज़ भी करते हैं कमर्शियल यूनिट, और इसी से हम बिजली के बिल को, ठीक है, इन सब को भरते हैं इसी यूनिट में,
किलोवाट में वो कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट से वो रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, और इसी के लिए हम इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इन सब में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट बिकॉज द एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि किलोवाट जो होता है वो कमर्शियल यूनिट यूज़ किया जाता है। द यूनिट जूल इज टू स्मॉल, हेंस इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। वी यूज़ द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आर। मतलब कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट इंटू आर, और एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये हो जाता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? ठीक है, 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड। 1 किलोवाट आवर का मतलब ही है, 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि एक सेकेंड में 1000 जूल ऑफ एनर्जी वो एक्सपेंस करे, 1000 जूल ऑफ एनर्जी वो एक्सपेंस करे, और 1 किलोवाट एनर्जी एक्सपेंस करे। ठीक है, द एनर्जी यूज्ड इन स्कूल, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। हियर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर, मतलब इतना एनर्जी उसने खर्च किया है। 10 यूनिट मतलब इसमें बस 10 का और इंटू कर दोगे आप। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको टर्म क्लियर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो कि शेप और पोजीशन को चेंज करके करती है, और जो बॉडी कंजर्वेटिव है वो वर्क डन पे डिपेंड नहीं करती। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक तरह की कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी, इसलिए वो वर्क डन के पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसी तरह मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ही है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, भले आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो आपके रूट के दौरान। फिर उसका पावर देखा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सबके पावर अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिल्ड क्वालिटीज़। फिर उसका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखी। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ वर्क। आई होप सो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि छोटे छोटे टर्म्स क्या हैं, ये सब काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जीज क्या है, वर्क किसे कहते हैं फिजिक्स के टर्म में। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, किलोवाट आवर हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वाट बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, तो आई होप सो मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोग को। गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स गिवन इन द एनसीईआरटीज एंड अटेंड द असाइनमेंट। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए।